हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, शिवाय यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें जो रीजनिंग के अंदर जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो हमारा डायरेक्शन चल रहा था, और ये दिशा के अंदर, डायरेक्शन के अंदर हमने जो टाइप की थी डिग्री वाले क्वेश्चनों की दिशा ज्ञात करने वाली, ये जो हमने सीखा था वो एक तरह से अंगुलियों के ऊपर जादुई तरीके से एक ही बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था। और आज मैं जो टाइप करवाने जा रहा हूं वो एक ऐसी टाइप है जो अक्सर विद्यार्थियों की एग्जाम के अंदर गलत होती है, और वो टाइप है छाया वाले क्वेश्चन ज्ञात करना। मैं आज आपको इस प्रकार से पढ़ा के जाऊंगा छाया वाले प्रश्न ज्ञात करना कि आपको पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी टोटल क्वेश्चन हम बिना पेन और कॉपी के हल करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और अपना ध्यान पूरी तरह से, जब तक मैं पढ़ाऊं आपका ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, पूरा फोकस है। तो दोस्तों, आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने हर बार की बात ही सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, जिससे कि जो नया वीडियो देखते हैं स्टूडेंट उनको भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो बेसिक की तरफ चलते हैं। देखिए, चार दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से। देखिए, ऊपर, ऊ से उत्तर, तो ऊपर जा रही है तो ये ऊ से क्या बन रही है, उत्तर बन रही है। नीचे दक्षिण, नीचे क्या बन रही है, दक्षिण बन रही है। इधर पूर्व बन रही है और इधर पश्चिम। देखो दोस्तों, पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख लेना। मैं इसी के ऊपर छाया वाले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, और बिना किसी आप पेन और कॉपी के माध्यम से भी हल करेंगे। चार दिशाएं ये हो गई, चार ये हो गई, ठीक है दोस्तों। ये हो गई उत्तर पूरब, और ये हो गई दक्षिण पूरब, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब बात आती है छाया वाले प्रश्न की। देखिए, जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो दो टाइप से बनेंगे। एक तो सूर्यास्त के समय और एक सूर्योदय के समय। एक तो सूर्यास्त के समय और एक सूर्योदय के समय। अब देखो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए ये चार दिशाएं हैं, कैसी कैसी स्थिति बनेगी। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और ये है पश्चिम। अभी इधर देखिए, मान लीजिए ये सूर्य देवता है। क्या है, सूर्य देवता है। अभी मैंने उस साइड में क्यों सूर्य देवता बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। ये लो जी, ये मैंने सूर्य देवता बना दिया, और मुस्कुराते मुस्कुराते सूर्य देवता बनाया है। मुस्कुरा रहे हैं सूर्य देवता, ठीक है। और ये लो जी, ये रोशनी बना दी। क्या बना दी, रोशनी बना दी। अभी देखो, ध्यान रखना, सूर्य देवता यदि कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में स्थिति कब बनेगी, सूर्योदय के समय बनेगी। यानी जब दिन की शुरुआत होती है ना, तब जो सूर्य देवता है वो कौन सी दिशा में दिखाई देते हैं, पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं। अब यहां से समझना है कि मान लीजिए सूर्य देवता पूर्व दिशा में या सूर्योदय के समय की स्थिति है, सुबह उदय, सूर्य उदय होता है या हमारा दिन की शुरुआत होती है, तो क्या स्थिति रहती है। मान लीजिए आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अच्छी तरह से समझना दोस्तों। आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो आपकी जो छाया है वो पड़ेगी, ये ऐसे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो छाया है आपकी यू बनेगी। कैसे बनेगी, यू बनेगी। यहां पर चाहे आदमी मान लो, चाहे कोई खंबा मान लो, चाहे कोई पेड़ मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। यदि वो उत्तर दिशा में है, उसका मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह है या उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसकी छाया कैसे बनेगी, ऐसे। कौन से टाइम में, सूर्योदय के टाइम में। कौन से टाइम में, सूर्य उदय के टाइम में, सुबह के टाइम में। ठीक है, अब ये इस साइड में कौन सा है, ये है बायां और ये है दायां। ये क्या है, दायां। सीधी सी बात समझ में आ गई होगी कि यदि सूर्य उदय
समय सुबह कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसकी छाया उसके बाईं तरफ पड़ेगी। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ये छाया यूं पड़ेगी, ये सूर्य की किरणें यूं आएंगी, ठीक है, यूं आएंगी, तो ये छाया यूं पड़ेगी, ठीक है, यूं पड़ेगी, ठीक है, इधर जा रहा है। अब देखो इधर यूं जा रहा है तो ये कौन सी दिशा हो गई? ध्यान रखना, जब मुंह दक्षिण दिशा में होता है ना, तो मैंने आपको बताया था मुंह दक्षिण दिशा ये है, ठीक है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ मेरा बायां हो जाए, दायां हो जाएगा, और ये क्या हो गया? बायां हो गया। मेरा मुंह उत्तर दिशा में है, कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, तो ये क्या है? मेरा दायां है, क्या है? दायां, और ये क्या है? मेरा बायां। तो मेरी छाया जैसे यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो छाया इस साइड में पड़ेगी, तो ये क्या हो गया? बाईं दिशा में पड़ रही है, और ये कौन सी दिशा में पड़ रही है? दाईं दिशा में। ध्यान रखना एक चीज याद रखने के लिए कि यदि सूर्योदय के समय हमारे जो दक्षिण दिशा में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, तो वो उसकी छाया कौन सी दिशा में पड़ेगी? दाईं दिशा में पड़ेगी। कौन सी दिशा में? दाईं दिशा में। और यदि वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसकी छाया कौन सी दिशा में? बाईं दिशा में। तो सीधी सी बात है, सूर्योदय के समय दक्षिण का मतलब दायां, समझ में आ गया होगा? सूर्योदय का मतलब दक्षिण की तरफ, दक्षिण का मतलब दायां, और उत्तर का मतलब बायां। अभी मान लीजिए ये बात समझ में आ गई, अभी ये किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, मान लीजिए वो व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? अरे मान लीजिए मैं इस दिशा में जा रहा, कौन सी दिशा में? इस दिशा में, पूर्व दिशा में, तो मेरे सीधे टकराएंगे यहाँ, और मेरी छाया किधर जाएगी? पीछे की तरफ बनेगी। किधर बनेगी? पीछे की तरफ बनेगी। तो मान लीजिए मेरा मुंह पूर्व दिशा में है, तो जो छाया है वो कहाँ बनेगी? वो पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? पीछे। किसके पीछे? मेरे पीछे बनेगी। किसके पीछे? मेरे पीछे। मान लीजिए मैं अब पश्चिम दिशा में जा रहा हूं। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, तो सीधी सी बात है किरण किधर से पड़ेंगी? पीछे से पड़ेंगी, यानी पूर्व से आ रही है ना, तो सीधी सी बात है कि छाया किधर बनेगी? मेरे आगे बनेगी, मेरे आगे बनेगी। तो और भी मजा आएगा। आप बराबर इस साइड में ध्यान रखना कि मान लीजिए मैंने आपको समझा दिया कि बायां तरफ जा रहा है, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, तो छाया किस तरफ बनेगी? बाईं तरफ। और दक्षिण की तरफ जा रहा है तो छाया किस तरफ बनेगी? दाईं तरफ। अब बात करते हैं कि सूर्यास्त के समय, कौन से समय पर? सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय की बात करूं मैं तो ये लो जी, सूर्यास्त के समय क्या होता है कि ये मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये हमारे सूर्य भगवान है, ये हंसते मुस्कुराते खेलते, ये लो जी, ठीक है, ये हंसते मुस्कुराते खेलते इधर है। तो दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पर ये किरणें पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हूं। कौन सी दिशा की? उत्तर दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की? उत्तर दिशा की। तो इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो यहां टकराएंगी। कहां टकराएंगी? यहां टकराएंगी। तो किरण किधर पड़ेगी? इस साइड में पड़ेगी। किस साइड में? इस साइड में। तो छाया किधर पड़ गई? इस साइड में पड़ गई। और ये भाग कौन सा है? दायां भाग है। कौन सा भाग है? दायां भाग। तो ध्यान रखना, सूर्यास्त के समय यदि मेरा मुंह उत्तर की तरफ है तो कौन सी दिशा में छाया पड़ेगी? दाईं दिशा में पड़ेगी। और सूर्योदय के समय छाया किस साइड में पड़ रही थी? बाईं दिशा में पड़ रही थी। कौन सी दिशा में पड़ रही थी? बाईं। अब मेरा मुंह दक्षिण में है, अब मेरा मुंह है दक्षिण में है, तो सूर्य की किरणें पश्चिम दिशा से आएंगी सूर्यास्त के समय, तो जो छाया है वो इस साइड में आएगी, मेरे इस साइड में, मेरी छाया इस साइड में पड़ेगी। अब मेरी छाया इस साइड में पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि इस साइड में आएंगी, दक्षिण दिशा में मेरा मुंह होगा। तो ये कौन सी दिशा है? ये बायां है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि आपका मुंह इस ऐसा है, इस साइड में है, तो जो गोरे हाथ वाला है वो दायां होता है, वो क्या होता है? बायां होता है। अब देखो, यदि वो पूर्व की दिशा में जा रहा है, इस साइड में पूर्व की दिशा में, तो पीछे से पड़ेगी। किससे पड़ेगी?
पीछे से पड़ेगी तो सीधी सी बात है जो छाया है उसके क्या मिलेगी, आगे बढ़ेगी। अभी देखो यदि मैं इस साइड में जा रहा हूं, और मेरे जो यहाँ पर पश्चिम दिशा में है मेरे पीछे पड़ेंगी तो यहाँ मेरी टकराएंगी पश्चिम दिशा में, तो मेरी छाया क्या बनेगी, पीछे बनेगी। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि कैसे कैसे छाया बनती है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त और सूर्य के समय दक्षिण और उत्तर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर दक्षिण का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, उत्तर दक्षिण का पूछा जाता है। तो इस चीज का आपको समझ में आया होगा कि यदि सूर्योदय हो रहा है, क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो दक्षिण का मतलब होता है छाया किधर पड़ेगी, दायां, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है, और उत्तर का मतलब होता है बायां, कि जिसका मुंह उत्तर के तरफ है उसकी छाया किधर पड़ेगी, बाईं तरफ। और सूर्यास्त के समय जिसका मुंह है दक्षिण की तरफ है उसका तो किधर बनेगी, बाईं तरफ, और जिसका मुंह उत्तर की तरफ है उसकी किधर बनेगी, दाईं तरफ, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये दोस्तों समझ में आया होगा, और समझ में क्या आया होगा, आपकी खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बैठ गया होगा कि छाया किस प्रकार से पड़ती है। अब आज हमें देखो दोस्तों यदि ये चीज समझ में आ गई तो जो क्वेश्चन करेंगे वो निश्चित रूप से आपके क्या होंगे, सही होंगे, और आपका आज तक का जो कंफ्यूज है वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्नों की बात, और आप स्क्रीन के ऊपर प्रश्न होंगे जो आपको बिना पेन कलम के हल करने हैं। क्या हल करने हैं, बिना पेन कलम के या बिना कॉपी के हल करने हैं। तो हो जाइए तैयार और स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन है, और ये दो क्वेश्चन देखिए, इन दो क्वेश्चनों में क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन मैंने शाम के समय का लिया है, ठीक है, और एक सुबह का लिया। दोनों क्वेश्चनों से आप समझ जाओगे कि कैसे प्रश्न हल कर रहा है। देखते हैं कि सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था एक व्यक्ति है, वो सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था, उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर, कौन से हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। देखिए पति का दायां हाथ की ओर पड़ रहा है शाम के टाइम, यानी शाम के टाइम यह है, ठीक है, और छाया किस साइड में पड़ रही है, इस साइड में पड़ रही है। यदि पत्नी के दायां हाथ पर पड़ रही है तो पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही है, तो बताओ पत्नी का मुंह किस दिशा में है। अभी देख लीजिए, मान लीजिए मैं यहां पर उसके पति की जगह मान लो, आप उसके पति की जगह मान लो, बाकी मानना नहीं है, मानना ही है, पति वो ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं तो सिर्फ मान रहा हूं। तो यहाँ पर मैं इधर, अब मैं मान लीजिए उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हूं, कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की जा रहा हूं, तो मैं इधर से यहाँ पश्चिम दिशा से किरण आएगी तो छाया किधर पड़ेगी, दाएं दिशा में पड़ेगी। कौन सी दिशा में, दाएं दिशा में पड़ेगी। तो यहाँ इधर देखिए दाएं दिशा में पड़ेगी, तो इधर दाएं दिशा की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, मेरा मुंह किधर रहेगा, मेरा मुंह रहेगा उत्तर की तरफ, और पत्नी का मुंह किधर रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पत्नी का मुंह किस दिशा में था, तो पत्नी का मुंह कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में है। या मैंने आपको बता दिया था कि सूर्योदय के समय दक्षिण का मतलब दायां, ठीक है, और सूर्यास्त के समय इधर जा रहा है उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, पति उत्तर दिशा में है, तो पत्नी कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में है, तो पति के किस तरफ पड़ेगी, बाएं तरफ पड़ेगी, क्योंकि बायां इधर है ना, उत्तर दिशा में जाते हैं, और दक्षिण दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में यदि वो दक्षिण दिशा में जाएगा तो बायां कौन सा हो गया, ये हो गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, सुबह के समय विजय अपने घर से जा रहा था, उसने देखा अजय जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया उसके विजय के बाएं पड़ रही है, विजय के बाएं पड़ रही है, ठीक है, तो विजय के बाएं पड़ रही है, तो हमें मान लीजिए मैं खुद यहाँ विजय हो जाता हूं, ठीक है, विजय, अभी किसकी छाया, विजय के बाएं पड़ रही है, अब छाया बाएं पड़ेगी, कौन सी दिशा में, सुबह के दिशा में, सुबह के समय,
तो सीधी सी बात है कब बाई पड़ेगी, जब मेरा ध्यान है मेरा यहाँ उत्तर की तरफ रहेगा तो इधर आएगी, तो यहाँ पर किरण टकराएगी तो इधर आएगी। तो विजय तो किस साइड में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। विजय तो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में जाएगा, तब उसकी जो छाया है वो कैसी पड़ेगी, बाईं पड़ेगी। और अजय किस दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो अजय किस दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि बिना पेन, सिर्फ समझ के, बिना पेन और कॉपी के भी आप हल कर सकते हो। बाकी समझना क्या है कि सूर्योदय के समय, यदि सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसकी जो छाया है वो दाईं पड़ेगी, और उत्तर में जा रहा है तो बाईं पड़ेगी। और सूर्यास्त के समय कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है तो उसकी दाईं पड़ेगी, और दक्षिण में जा रहा है तो बाईं पड़ेगी। अब आज के 2 क्वेश्चन और देखते हैं, वो ट्रेन से संबंधित देखते हैं, उनको भी बिना पेन और कलम कॉपी के ही हल करेंगे। तो आगे के 2 क्वेश्चन और देखिए। तो दोस्तों आपके सामने आज के लास्ट क्वेश्चन है और वो ट्रेन से संबंधित है। इनको आपको अच्छी तरह से समझना है कि एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, ट्रेन किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, उत्तर से, ठीक है। और जो हवा है वो पश्चिम से चल रही है। अब ये ट्रेन इधर से आ रही है तो हवा इधर से आएगी, तो ये यहाँ पर धुआं टकराएगा। कौन से स्थान पर, यहाँ। जब ये टकराएगा तो ये धुआं मुड़कर किधर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। क्योंकि हवा किस साइड से आ रही है, पश्चिम साइड से, तो ये हमारा जो धुआं है वो कौन सी साइड में चला जाएगा, उत्तर पूर्व साइड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। एक ट्रेन पूर्व से आ रही है, ट्रेन ये है और ये पूर्व से आ रही है। कौन सी दिशा से, पूर्व से आ रही है, और उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है। अब ये देखो हवा है वो दक्षिण में जा रही है, कौन सी दिशा में, दक्षिण में। तो दक्षिण में कब जाएगी, जब वो उत्तर से आएगी, उत्तर से आएगी तभी तो वो दक्षिण में यूं जाएगी ना, समझ रहे हो ना। अब ये यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगा धुआं, तो ये मुड़कर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जो दक्षिण यानी ये कौन सी दिशा में घूम गया, दक्षिण पूर्व दिशा में घूम गया। तो समझ में आया होगा दोस्तों ये। और आगे आपको और भी बेटर से बेटर तरीके से समझाया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, और अपने साथियों को बताएं कि बहुत ही बेटर क्लासेस चल रही हैं, इनका फ़ायदा उठाएं लॉकडाउन के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी इस मधुर वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।